हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सबको ए एंड अर्धा का यूज बताने वाला हूं। इस क्लास में सिर्फ ए और एन का यूज बताऊंगा, अगले क्लास में द का यूज बताऊंगा। तो आइए बोर्ड पर चलें। देखिए बोर्ड पर यूज ऑफ ए या एन एंड द, इसको आजकल के ग्रामर में डिटरमाइनर कहकर पढ़ाया जाता है और पहले इसको आर्टिकल बताया जाता था। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ें तो उतने वर्ड के अलावे ये 3 वर्ड अलग से है। तो अब आइए ए एन का मीनिंग आप लोग समझ लें, आसानी से आप ए एन का यूज जान जाएंगे। इसका मीनिंग होता है एक, अर्थात सिंगुलर नंबर एक, और 2, 3, 4, 5 अर्थात प्लूरल नंबर। तो जहाँ सिंगुलर नंबर की पढ़ाई करते हैं वहाँ ए का यूज होगा, एन का यूज होगा। प्लूरल नंबर की पढ़ाई में अलग यूज होगा। तो जब सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन गिनती वाले रहेगा, अर्थात 1, 2, 3 गिनने वाला चीज़ है, तो जब गिनेंगे किसी चीज़ को तब ए लगेगा। तो कहता है ए एन सिंगुलर नाउन, तो बताते हैं कि विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ ही ए एन का यूज होगा। और अगर इधर हो गया प्लूरल तो ए एन का यूज नहीं होगा। अर्थात ए एन का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे आप देखें ए बॉय, ए गर्ल, ए टीचर, अगर बॉयज लिख देंगे तो क्या एक लगेगा, अधिक हो जाएगा। तो ए टीचर, ए पेन, ए डॉग। इसी तरह से एन का एन एप्पल, एन आर्टिस्ट, एन एलिफेंट, एन एग, एन ऑल इटीसी। अगर ए एन का यूज कहीं गलत जगह करेंगे तो पहले देख लें कि एक उसका मीनिंग होता है। एक वस्तु है तब ठीक है, बॉयज लिखा हुआ है, गर्ल्स लिखा हुआ है, एलिफेंट्स लिखा हुआ है, एग्स लिखा हुआ, तब हम खुद समझ लेंगे कि ए एन मीन्स तो एक होता है। तो अब आइए इसको और अच्छी तरह से समझ लें ताकि अगले बार जीवन में कभी गलती न हो। ये विशेषकर मैं नए शिक्षकों के लिए इसमें दिया हूँ, क्योंकि मैं कुछ स्कूल में पढ़ाया हूँ। तो बच्चों को देखा कि हमेशा जब ए एन का यूज दिया जाता है तो कंफ्यूज कर जाता है। आज कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसे शिक्षक भी देखें जिनको कंफ्यूजन हो। ए ई आई ओ यू वॉवेल्स बताया गया है कि वॉवेल्स से जो वर्ड शुरू होता है उसके पहले एन का यूज होता है। ऐसा नहीं है आ, ई ऊ ए ये स्वर वर्ण है। अगर किसी काउंटेबल नाउन के उच्चारण से अगर उसका ध्वनि ये हिंदी जो स्वर वर्ण है इस तरह से निकले तो समझिए एन का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, एक से है यहाँ ए ई आई ओ यू नहीं है, आवर उच्चारण हो गया आ, देखिए आवर, तो एन लगेगा। एम ए लिखा हुआ तो एम ए ई आई ओ वॉवेल तो नहीं है, मगर उच्चारण क्या है एम ए, अर्थात ए उच्चारण है एम। उसी तरह एम पी ए उच्चारण होगा एम पी, एम एल ए, एम एल सी। अब एस से देखिए यहाँ, जबकि ए आई ओ यू वॉवेल्स नहीं है, एस तो ए तो एस पी। और अगर कोई वर्ड बॉय ही हो मगर उसके पहले ऑनेस्ट लिखा हुआ हो, अर्थात एडजेक्टिव ऑनेस्ट आ रहा है, एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। यहां देखिए ऑनेस्ट बॉय या ऑनेस्ट एडिटर, यहां तो वॉवेल से शुरू है, यहां वॉवेल से नहीं शुरू है, मगर उसके पहले एडजेक्टिव ऑनेस्ट आ गया तो उसके पहले आप ऐसे भी देखते होंगे एन ऑनेस्ट बॉय। क्यों? तो नाउन हो मगर उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा हो, एन ऑनेस्ट बॉय। इसी तरह इधर भी देखें, ए वेरी गुड बॉय,
तो ए लगा। यहाँ वेरी आ रहा है भी से, गुड बॉय। तो यहाँ कोई भी ए ई आई ओ का यूज हो चाहे नहीं हो, आगे जो रहेगा एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑनेस्ट और उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन लगा। यहाँ उच्चारण किसी ए ई आई ओ का ध्वनि का उच्चारण नहीं हो रहा है। इस तरह मैं एग्जाम्पल यहाँ दिया। अब आइए यहाँ ए बी सी डी छोड़कर जितने 26 लेटर हैं उसमें से 5 हटा ले, उसके साथ व्यंजन वर्ग अर्थात कॉन्सोनेंट जो है उसके साथ ए का यूज होता है। कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू हुआ उसके साथ, मगर फिर भी ऐसी बात नहीं है, वॉवेल से भी शुरू होने पर ए का यूज होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखें हम, ए यूनिवर्सिटी, यहाँ देखिए उच्चारण यू हो गया, अर्थात आ आई ई स्वर वर्ण का उच्चारण यहाँ नहीं है, य लवा का है, इसलिए ए लगा। मैं बताया था कॉन्सोनेंट के उच्चारण से अर्थात व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो तो ए लगेगा, चाहे यू रहे चाहे ई रहे, मतलब कोई भी वॉवेल हो उससे वर्ड तैयार हो तो भी ए ही लगेगा। यूनिवर्सिटी यू उच्चारण, यूरोपियन यू उच्चारण, यूनिक साइट अद्भुत दृश्य यू उच्चारण, यूजफुल यू उच्चारण। तो क्या यूजफुल वर्ड, यूजफुल वर्ड लाभदायक, फिर यू उच्चारण। अब देखिए ओ है, हमारा उच्चारण क्या आ रहा है, वन, वो का उच्चारण, वन आइड पर्सन, एक आंख वाला व्यक्ति। इसी तरह से आप इसका अभ्यास करें या रटें, और अनेक बुक में एग्जाम्पल बहुत सा दिया हुआ है। हो सकता है मैं अगले क्लास में आपको बहुत सा एग्जाम्पल दूं। स्कूल में मैं होता तो मैं बच्चों को इतना बताता नहीं, सिर्फ आपको वॉवेल अर्थात स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण हिंदी में बताता और एग्जाम्पल दे देता, आपसे बनवाता। तो यहाँ इसकी आप प्रैक्टिस करें और देखें कि इसमें वॉवेल लगने के बाद भी ए लग रहा है, यहाँ कॉन्सोनेंट से वर्ड बना है तो भी एन लग रहा है। तो इस पर विशेष ध्यान दें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले क्लास में इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कुछ और विशेष, या फिर द का यूज मैं बताऊँगा। बेस्ट ऑफ लक।